الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन इज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, दुनिया में कुछ खुश नसीब लोग ऐसे थे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में, हयात मुबारक में जन्नत की खुशखबरी दी और बुशारत दी। यकीनन वो लोग दुनिया में भी कामयाब थे और आखिरत के अंदर भी वो कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, बाद में आने वाले लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ऐसे आमाल बतलाए कि ये अमल हैं, अगर तुम इन आमाल को करो तो तुम्हें भी अल्लाह जन्नत देगा। और इतने मुश्किल अमल भी नहीं। पहले तो ये कुरान ने फ़ैसला कर दिया कि तुमने ईमान ज़रूर लाना है। अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान होना तुम्हारा ज़रूरी है। कलमा शहादत हो, ईमान मौजूद हो और ईमान के साथ अमल साले हो। अमल साले में सारी ज़िंदगी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है वो आ जाती हैं और कुरान और सुन्नत का नाम जो है वो अमल साले है कि कलमा पढ़ने के बाद तुम करो, कुछ करो ज़रूर, अल्लाह तुम्हें वो जन्नत देगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप मेराज की रात जन्नत में गए तो आपने आगे आगे कदमों के चलने की कुछ आहट सुनी। आपने पूछा ये किसकी आवाज़ है? कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब आप दुनिया में आए आपने हज़रत बिलाल से पूछा, बिलाल तेरा कोई ऐसा अमल, मैंने तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी है। मशहूर हदीस है। हज़रत बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा कोई ऐसा अमल तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है मैं जब भी वज़ू करता हूँ ना तो वज़ू करने के बाद जो है वो मैं 2 रकअत ज़रूर पढ़ लेता हूँ। अब देखिए वह अमल कितना सा है और अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। पता ये चला जो बंदा वज़ू पर हमेशगी करता है और वज़ू के बाद जो है वो 2 रकअत नमाज पढ़ लेता है, ये एक जन्नती अमल है। वैसे भी वज़ू के साथ रहना एक मुबारक अमल है और वज़ू के बाद ये 2 रकअत पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते होंगे। ये अल्लाह को अमल इतना पसंद है कि अल्लाह ताला जो है वो इस अमल के बदले जो है वो बंदे को जो है वो जन्नत अता फरमाएंगे। और दुनिया में इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी ये अमल करने वाला बंदा फौत भी नहीं हुआ, दुनिया में मौजूद है। अल्लाह को इतना पसंद अमल है कि पहले कदमों की आवाज़ जो है वो जन्नत में आ रही है। फिर इसी तरह देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जो बंदा वज़ू करता है, अब वज़ू के जो फ़ज़ाइल हैं, वज़ू करने की वजह से इंसान के जो आज़ा है जहाँ पर पानी लगता है उस पानी की वजह से इंसान के सगीरा गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। ये एक अमल है। फिर देखें कि उन सगीरा गुनाहों के बाद जब बंदा वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस बंदे का ये अमल इतना पसंद है कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहेगा वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसे कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत, कि अमल छोटा सा है लेकिन हो हमेशगी वाला। अल्लाह ने तो बहाने से बंदे के लिए दुनिया में ही ऐसे अमाल रख दिए क़यामत तक के लिए, हो ईमान वाला बंदा, कि जन्नत इतनी आसान है अगर तुम इसको कोशिश करो हासिल करने के लिए, जुस्तजू हो। फिर देखिए बंदा नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ना एक बड़ा अजीम काम है। बाज़ रिवायात में आता है कि सहाबी ने सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल बताए, फरमाया अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, नमाज़ पढ़नी है, ज़कात देनी है और सिला रहमी करनी है। जो बंदा ये अमल करेगा वो बंदा जन्नत में जाएगा। अब नमाज ख़ुद एक ऐसा अजीम अमल है जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर जो है वो अता किया। नमाज के बाद बंदा जो है वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है। फ़र्ज़ नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक ही चीज़ हाइल है कि उसको मौत आए। जैसे ही उस बंदे को मौत आएगी अल्लाह ताला उस बंदे को जो है वो जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देते हैं। प्यारे भाइयों, ये देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हमें जन्नत हासिल करने के लिए कितने अमल बतलाए, फिर भी उससे आगे बढ़े। फ़र्ज़ नमाज बंदा पढ़ता है, अल्लाह की ख़ास रहमत है जो बंदा पढ़ता है। फिर उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप फरमाते हैं जो बंदा दिन और रात में 12 रकात पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। 2 सुन्नतें फ़जर की, 4 सुन्नतें ज़ोहर से पहले, 2 सुन्नतें ज़ोहर के बाद, 2 सुन्नतें मगरिब के बाद, 2 सुन्नतें इशा के बाद, ये 12 रकतें बनती हैं। जो बंदा दिन और रात में 12 रकात पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे का घर दुनिया में ही उसके लिए जन्नत में बना देते हैं। अभी वो बंदा फौत नहीं हुआ, अभी वो बंदा जो है वो फौत नहीं हुआ, क्योंकि फौत होने के बाद जन्नत में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अलाटमेंट जो है वो प्लाट की, वो घर की, उस महल की अल्लाह ताला उस बंदे के लिए पहले ही जगह मुकर्रर कर देते हैं, ये मेरे फलां बंदे का घर है। जब घर बन जाए तो फिर पूरे तरीके के साथ जो है वो बंदा जो है वो बड़े एहतमाम के साथ, तैयारी के साथ अपने घर में जाता है। अल्लाह ताला ने अमाल ऐसे बतलाए कि तुम दुनिया में अमल करते चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन जो है वो मेज़बानी जो है वो करेगा और तुम्हारे लिए बेहतरीन महल अल्लाह ताला बना रहा है। तुम दुनिया में ये अमल करो, तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे महल जो है वो अता कर देगा। सही हदीस है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप फरमाते हैं मन सल्लल बरदैन दखल जन्ना। जो बंदा 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है ना, 2 ठंडी नमाजें, वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक सुबह फजर की नमाज, एक असर की नमाज। इन 2 नमाजों की वैसे ही बड़ी फजीलत कुरान और सुन्नत में वारिद हुई है, लेकिन इस हदीस में आता है जो बंदा 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है, फजर की नमाज और असर की नमाज। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा, लेकिन ख़ास एहतमाम के साथ भी पढ़े फजर की नमाज, असर की नमाज, ये एक जन्नती अमल है। जो बंदा इस पर हमेशगी करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को जो है वो जन्नत अता फरमा देते हैं। इतनी हदीस हैं जन्नत में जाने वाले आमाल के मुतल्लिक। अब एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, तकबीर उला के साथ। अब तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना ये बड़े कामों में से एक काम है और बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। हम लोग तो आते हैं ना नमाज में, कभी 1 रकत मिल गई, कभी 2 रकत मिल गई, कभी 4 ही निकल गई। किसी नमाज में वो 4 रखते जो हम तकबीर उला के साथ आकर पढ़ ले, वरना हम लोगों ने उस वक़्त मस्जिद में दाखिल होना होता है जिस वक़्त जो है वो नमाज खड़ी हो चुकी होती है या 1 रकत गुजर चुकी होती है, या 2 जल्दी जल्दी भागे भागे हम लोग आते हैं। उस नमाज में वो मज़ा भी नहीं होता, तकबीर उला भी जा चुकी होती है। अगर यकीन, अच्छा पता हम सबको होता है टाइम हो चुका है,
कभी आप देखें कि मस्जिद में मुअज्जिन जो है वो उससे टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना अजान का, हम लोग शोर मचा देते हैं, आज एक अजान हुई है, आज 2 अजानें हुई हैं, आज टाइम से पहले हो गई है, आज टाइम से। इसका मतलब ये है वो बंदे भी जो नमाज पढ़ने नहीं आते वो भी जो है वो फ़ोन कर करके कहते हैं खैर है जो मसीतें 2 अजान हुई हैं, अल्लाह जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि अजान जो है वो सबके कानों में जाती है और सबको पता है ये अजान हो रही है, लेकिन हमारी सुस्ती ऐसी होती है। फजीलत क्या है, 40 दिन तकबीर उला के साथ जो बंदा नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते 2 चीज़ों से वो बंदा बरी हो जाता है। एक बंदा निफाक से बरी हो जाता है, वो बंदा मुनाफिक नहीं है, उसमें मुनाफिकों की खसलत नहीं है। और एक वो बंदा जो है वो जहन्नम से बरी हो जाता है, अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं, बरी कर देते हैं। अब जो बंदा जन्नत में नहीं, जहन्नम में नहीं जाएगा, वो तो इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएगा। अब इस तरह के जो आमाल हैं, ये आमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए हैं। अगर हम इनके ऊपर हमेशगी करें तो जन्नत बड़ी आसान है, ये तो अल्लाह की ख़ास रहमत है। और अगर हम इन अमलों के ऊपर हमेशगी ना करें तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। फिर फरिश्तों का ये कहना बनता है ना कि वो जहन्नम के पास जब खड़े होंगे और तुम्हें बताने वाला कोई नहीं आया था, तुम्हें किसी ने नसीहत नहीं की, तुम्हें डराने वाला कोई नहीं आया। फिर जब जहन्नम में लोग जाएंगे अल्लाह उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। गुस्सा ही इतना होगा अल्लाह ताला का कि इतनी आसान जन्नत थी तुमने वो हासिल नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप फरमाते हैं लोगों अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, अतियुत ताम, आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात के उस हिस्से में खड़े होकर नमाज पढ़ा करो जिस वक़्त लोग सो रहे होते हैं। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में बड़ी सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिले के लिए 4 अमल बताए। सलाम को आम करो, आपस में खाना खिलाओ, मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से भी मोहब्बत बढ़ती है, खाना खिलाने से भी मोहब्बत बढ़ती है। और तीसरा अमल बताया वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो। चौथा अमल बताया रात के उस पहर में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे होते हैं, मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ो, आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ो। जब तुम ये 4 काम करोगे अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी सलामती के साथ जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। कितनी आसान जन्नत है। सलाम करना ज़ुबान से आते जाते, बंदा घर में आते जाते एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ मिलते वो सलाम कर ले, ये बड़ा आसान अमल है। खाना खिलाना, अपनी ताकत और बसात के मुताबिक अपने मुसलमान भाई को जो है वो खाना खिलाए, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाए। और तीसरा रिश्तेदारी को जोड़कर रखे। चौथा रात के पिछले पैर उठकर नमाज पढ़े, अल्लाह ताला बंदे को जन्नत दे देंगे। बड़ी आसान जन्नत है। ये वो अमाल हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम का हातैन, लोगों मैं और यतीम की कफालत करने वाला बंदा जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां। आपने हाथ के इशारे से उंगलियों को आपस में मिलाकर दिखाया कि जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान फासला नहीं है, इस तरह मैं मोहम्मद के दरमियान और उस बंदे के दरमियान भी कोई फासला नहीं होगा, बल्कि साथ साथ होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा उस बंदे को जो बंदा किसी यतीम की किफ़ालत करता है। यतीम कौन होता है? यतीम वो जिसकी बुलूगत से पहले बचपन की हालत में माँ फौत हो जाए, बाप फौत हो जाए, वो यतीम है। उसका ख्याल रखना, उसके लिबास का ख्याल रखना, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखना, उसके जो है वो ज़ाती और जायज़ ज़रूरियात का ख्याल रखना, उसके ऊपर खर्च करना, उसकी खुशी और गमी का जो है वो ख्याल रखना, ये एक ऐसा अजीम अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जन्नत नहीं बतलाई, फरमाया जन्नत भी मिलेगी और जन्नत का वो दर्जा मिलेगा जो मैं मोहम्मद को मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला दुनिया में हमें कई एक मौक़े ऐसे अता फरमाते हैं कि हम यतीम के साथ मोहब्बत कर सकते हैं। सही हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे का दिल सख्त है ना, वो यतीम के सर के ऊपर हाथ फेरे, अल्लाह उसके दिल के अंदर नरमी पैदा फरमा देंगे। दिल की सख्ती को दूर करने का नबवी नुस्खा। लेकिन मुआशरा है ना, यहाँ पर नफ्सो नफ्सी है,
जब फौतगी होती है उस वक्त तो सारे लोग कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बाद में वो बेचारे यतीम बच्चे ऐसे रुलते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। सगा चचा, सगे रिश्तेदार, अपने करीबी रिश्तेदार वो छोड़ जाते हैं। कोई नहीं कुर्बानी देता कि भाई जिस तरह मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई के भी बच्चे हैं, अगर मेरा भाई जिंदा होता तो मैं उसके साथ सिला रहमी करता, मैं उसके बच्चों के साथ सिला रहमी करूँ। ये बड़े अजीम अमल है। अगर दुनिया में अल्लाह मौका दे, अगर रिश्तेदारों में मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। अगर रिश्तेदारों के बाहर भी किसी के साथ नेकी करना पड़े ना, लेकिन हम लोग नेकी वो करते हैं जिसमें दिखलावा ज़्यादा होता है। ये नेकियां होती हैं खुफिया तौर पर, बताए बगैर। बच्चों की जो है वो फीस अदा कर देना, बच्चों की जो है वो पढ़ाई का खर्चा अदा कर देना, बच्चों के कपड़े ले देना, ज़रूरियात का ख्याल रखना। ये जो नेकियां हैं ये ढूंढ कर मिलती हैं। बंदा अपने इलाके में देखे भाई कौन सा घर ज़रूरतमंद है, और उस घर के अंदर जो है वो ज़ाती तौर पर अपनी जेब से अखराजात जो है वो पूरे करे और कहे कि महीने के बाद इतना खर्चा मेरे ज़िम्मे, इन बच्चों की पढ़ाई मेरे ज़िम्मे, ये जब तक बालिग नहीं होते इनका ये खर्चा मेरे ज़िम्मे। तो बंदा नेकी कर सकता है। ये इतना अजीम अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जन्नती अमल हमें बतला दिया। जो बंदा चाहता है जन्नत की जुस्तजू रखता है, वो यतीम के साथ नेकी करे। अना व काफिरुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की कफालत करने वाला बंदा जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। ये जन्नती अमल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आपने फरमाया, जो बंदा 2 चीज़ों की ज़मानत मैं मोहम्मद को दे देना, 2 चीज़ों की ज़मानत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद उस बंदे को जन्नत की बुशारत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक जो तुम्हारे 2 जबड़ों के दरमियान है, ज़ुबान, और एक जो तुम्हारी टांगों के दरमियान है, तुम्हारी शर्मगाह। अल्लाह की कसम ये इतने बड़े फितने हैं कि अगर बड़े बड़े फितनों को एक तरफ रखा जाए ना, इन 2 फितनों को एक तरफ रखा जाए ना, तो ये बंदे को मरवाने के लिए काफ़ी होंगी। आज दुनिया में ज़ुबान का फितना, घरों की बर्बादी, लड़ाई झगड़े, गीबत चुगली, ऊंच नीच, पगड़ी उछालना, ये इतनी सी ज़ुबान है। इसमें हड्डी नहीं है, इतना सा लोथड़ा है, हड्डी इसमें नहीं है। लेकिन यकीन करें बड़े बड़े ख़ानदानों को जो है लड़वा देती है, सिर्फ ये ज़ुबान और उसकी गलत फहमी पैदा की हुई। चलती है तो ऐसे चलती है, तलवार से भी तेज़ चलती है, बर्बाद करके रख देती है घरों को। इसके बड़े नुकसान आते हैं। और शर्मगाह का फितना, ये मुआशरे में जितनी फाशी और बुराई है, ये शर्मगाह के फितने की वजह से है। ये सारी फाशी और यानी का फितना शर्मगाह से शुरू होकर शर्मगाह पर खत्म हो जाता है। ये देख लें इंटरनेट पर जो बुराई है, जो फाशी है, ये जो गाने, ये जो फिल्में, ये मोबाइल, इंटरनेट, ये जो इसके ऊपर ये सिस्टम चल रहा है, लड़के लड़कियों की जो दोस्तियां चलती हैं, जो चैट आपस में होता है, ये अखीर जहाँ कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, ये शर्मगाह पर ख़त्म हो जाता है, जाकर बदकारी पर ख़त्म होता है, जिना पर ख़त्म होता है जाकर सिलसिला। तो आम सादा लफ्ज़ों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ों की जो गारंटी मैं मोहम्मद को बंदा दे दे, मैं उसको जन्नत की बिशारत गारंटी दे देता हूँ। जो बंदा अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेता है, जो बंदा अपनी शर्मगाह पर कंट्रोल कर लेता है। ज़ुबान को कंट्रोल करो, फिर उसके कई तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए कि तुम किस तरह इस फितने से बच सकते हो। निकाह करो, निकाह को आम करो। शर्मगाह के अंदर जो है वो इंसान के हया पैदा होती है इंसान के दिल में, जो बंदा निकाह कर लेता है। तो 2 चीज़ों की गारंटी पर जन्नत मिल रही है। ये जन्नती अमल है। जो बंदा ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेता है, जो शर्मगाह के फितरों से बच जाता है, वो बंदा जो है वो जन्नत में जाएगा। फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं मम्मात, जो बंदा इस हाल में मरे वह हुआ बरीउम, वो बंदा बरी है 3 चीज़ों से, वो बंदा जन्नत में जाएगा। इस हाल में मौत आए कि 3 चीज़ों से बरी है। फरमाया नंबर 1 अल किबर, वो तकब्बुर से बरी है, तकब्बुर नहीं करता, बड़ापन नहीं है उसमें, नखुवत नहीं है, आजीम के सारी है, मुतकब्बिर नहीं है बंदा, वो बंदा जन्नत में जाएगा। एक तकब्बुर। दूसरा फरमाया अल गलूल, खयानत, वो बंदा खयानत नहीं करता। मुनाफिक की अलामत है खयानत करना, वो बंदा खयानत नहीं करता। एक तकब्बुर नहीं करता, एक खयानत नहीं करता, मानतदार बंदा है।
और तीसरा फरमाया वद्दैन, जो कर्ज से बरी है। 3 चीज़ों से जो बंदा बरी होगा, इस हाल में वो मर जाए, वो बंदा जन्नत में जाएगा। तकब्बुर ना करे। तकब्बुर क्या है? फरमाया बतरल हक गमतुन्नास, हक बात को जुटला दे, लोगों को हकीर समझे, ये तकब्बुर है। ये वो तशरीह है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। जो बंदा तकब्बुर से बरी है, हक को हक समझता है, बातिल को बातिल समझता है, अपने आप को बड़ा नहीं समझता, अल्लाह के अहकामात के सामने झुक जाता है, वो बंदा जो है वो तकब्बुर से बरी। और आजिज़ीन के सारी है उसमें, अल्लाह ने बढ़ा दिया है लेकिन आजिज़ीन के सारी बड़ी है, तकब्बुर से बरी है। और दूसरा फरमाया ख़यानत से बरी है। ख़यानत, अमानत किसी के पास रखी जाए, वो अमानत मशवरे की हो, वो अमानत गुफ्तगू की हो, वो अमानत जो है वो रिश्तेदारी की हो, वो अमानत जो है वो माली तौर पर हो, वो अमानत किसी लिहाज से भी हो, उसमें ख़यानत नहीं करता। अब हमारे यहाँ ख़यानत कितनी है? ख़यानत कारोबारी मैदान में अगर हम दाखिल हो जाए ना, तो यकीन करें ज़ुबान और होती है, माल और निकलता है। धोखा, धोखेबाज बंदे कोई खाइन कहते हैं ना। और आपने फरमाया था एक वक़्त क़यामत का दिन होगा, मैं उम्मत के उन लोगों की पीठों के ऊपर जो है वो ऐसे झंडा नुमा एक अलामत होगी, दूर से देखकर पता चल जाएगा ये उम्मत मुहम्मदिया का खाइन बंदा है। यानी कि उनकी पीठों के ऊपर, उनकी कमरों के ऊपर ऐसे झंडे नुमा चीज़ कोई अलामत होगी जिसको देखकर पता चल जाएगा ये बंदा खाइन है, धोखेबाज है। और तीसरा फरमाया वद्दैन, जो कर्ज से बरी है। देखिए जी, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। दुनियावी मामलात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो कर्ज लिया है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने कर्ज से पनाह बड़ी मांगी है। फरमाया या रसूलल्लाह, आप कर्ज से पनाह इतनी क्यों मांगते हैं? कहा जब बंदा मकरूज होता है ना, वो बंदा झूठ भी बोलता है और वो बंदा जो है वो झूठ भी बोलता है और वो बंदा जो है वो कर्ज अदा भी नहीं करता। मतलब ये है कि जब बंदा मकरूज हो जाता है ना, वो बंदा झूठ भी बोलता है। अब झूठा बंदा जो है वो मकरूज बंदा झूठ बड़े बोलता है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कर्ज लेकर उसको वापस ना करना। आप फरमाते हैं जो बंदा इस नीयत के साथ कर्ज लेता है, कल क़यामत के इस नीयत से लेता है, उसकी अदा करने की नीयत ही नहीं है। क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह के यहाँ चोर होगा, चोर। और लेन देन के मामलात तो ऐसे मामलात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज बंदे की तो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई। पहले फरमाया कर्ज अदा करो। अब जो हमारे माली मामलात हैं ना, कारोबारी मामलात हैं, अल्लाह जानता है जितनी अय्याशी कारोबारी बंदे करते हैं ना, ये दूसरे के माल पर करते हैं। एक वो बंदा इल्ला माशाअल्लाह 100 में से वो 5 बंदे को 10 बंदे जिनको अल्लाह का डर और खौफ है, वरना यकीन करें अगर वो बंगला बना रहा है वो भी किसी के माल पर, कोठी बना रहा है वो भी किसी के माल पर, बड़ी गाड़ी उसने रखी हुई है वो भी किसी के माल पर। कारोबार करते हैं, लोगों के पैसे नीचे लगाते जाते हैं, नीचे लगाते जाते हैं। इतने पैसे नीचे लग चुके होते हैं कि करोड़ों में जा चुके होते हैं। और अगर कोई मुतालबा करने वाला मुतालबा करे तो कहते हैं मार्केट इसी तरह चलती है। और अगर कोई मर जाए तो कहते हैं कि मरने के बाद फलां दे देगा। मैंने नहीं देखा कोई बंदा मरने के बाद कोई इतना लंबा चौड़ा कर्जा किसी का देता हो। वो अंदर वो कब्र वाला जाने तो तू जाने। और जनाजे में लोग कह देते हैं कि हम भाई इसका कर्ज अदा करेंगे। अगर तो लेने वाला मामला हो तो फिर लेने वाले बड़े होते हैं, अगर देने वाला मामला हो तो फिर कोई नहीं आगे आता, इल्ला माशाअल्लाह जिसको खुदा को खौफ हो। और ये ऐसा मामला है कि कब्र में बंदा जाएगा, जब तक बंदा कर्ज से बरी नहीं होता, उसके वरसा उसका कर्ज नहीं देते, तब तक उस बंदे की कब्र गर्म रहती है, वो लटका रहता है दरमियान में। वजह क्या है? लोगों का भाई माल रोका हुआ है। इसलिए मैं तो दुनिया में अक्सर मैं तो ये कहता हूं कि भाई बंदा थोड़ा खा ले, कर्ज इतना ले लिया, इतना ले लिया, देने का प्रोग्राम ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ले लेकर लोगों को पीछे लगाया हुआ है, लोग पीछे पीछे और जो है वो कर्ज लेने वाला आगे आगे। यही वजह है कि जो बंदा हकदार हो उसको भी कोई बंदा कर्ज नहीं देता। वो कहता है यार जिसको कर्ज दे दिया वो कहेगा ये मेरे ही हैं। लोग वापस देने का नाम ही नहीं लेते पैसे। 3 चीजों से जो बंदा बरी, देखिए मैंने पहले बताया है कर्ज बुरी चीज नहीं है,
ज़रूरत के तहत बंदा जो है ऊंच नीच कर सकता है, माल ले सकता है, दे सकता है, लेकिन अगर इस नीयत से लेता है कि भाई मैंने जो है वो अय्याशी करनी है, बाद में जो है वो कौन जाने पैसे, जिसने लेने हो ले ले। कई लोग तो थाने कचहरी तक जाकर कहते हैं कितना ले सकता है तो ले ले। ये मामला बड़ा मुश्किल मामला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा 3 चीज़ों से बरी होगा वो बंदा जन्नत में जाएगा। अगर तो जन्नत चाहते हैं 3 चीज़ें, एक तकब्बुर, दूसरा खयानत नहीं करनी, और तीसरा फरमाया वो बंदा कर्ज से भी बरी हो। 3 चीज़ों से बरी बंदा जन्नत में जाएगा। ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा जन्नत में दाखिल होना चाहता है, ये अमल कर ले। अब एक हदीस है, मशहूर हदीस, आप फरमाते हैं मन अतानी दखल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। जो बंदा चाहता है वो जन्नत में चला जाए, वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करे, इताअत और फर्माबरदारी करे। फरमाया यार कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नत में जाने से भी इनकार कर देंगे। कहा या रसूलल्लाह कौन ऐसा बदनसीब है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? फरमाया हाँ, वो बंदा जिसने मैं मोहम्मद की नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हर काम में, कुरान और सुन्नत के हर अमल से मुंह मोड़ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की नाफरमानी है। जो कुरान में आ गया है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ गया है, आंखें बंद करके बंदा नबी पाक की बात को मान ले, बशर्ते के सही हदीस हो। सही हदीस को मानना ये जन्नत में जाने के मुतरादिफ है। और अगर कोई बंदा कहे ये दीन, ये हदीस, ये बात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, वो बंदा तो जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि नबी पाक फरमा रहे हैं वो बंदा, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया जिसने मैं मोहम्मद की बात को मानने से इनकार कर दिया। वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीन इस्लाम की कोई भी बात है, जिस बंदे ने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से इनकार कर दिया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। और अगर जिसने मेरी बात को मान लिया उस बंदे को, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। अब इतनी आसान जन्नत है, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए वहाँ पर सर झुका दे। आपने नमाज का कहा, नमाज को मान ले। नबी पाक ने रोज़े का कहा, रोज़े को मान ले। ज़कात का कहा, ज़कात को मान ले। हज का कहा, हज को मान ले। जो जो हुक्म आए उसको मान ले। और अगर कैफियत हो हमारी मुसलमानों जैसी, नाम के मुसलमान, कलमा पढ़ लिया लेकिन नबी पाक की किसी एक बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर मुसलमान तो वो होता है ना जो हर बात को मानता है, नबी पाक की हर बात को मानकर उसके सामने झुक जाता है, हर बात के ऊपर लब्बैक कहता है। लेकिन हमने दीन वो मानना है जो हमारी मर्जी के मुताबिक है। जो बातें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। ये दीन इस्लाम तो नहीं है। आप फरमाते हैं जो बंदा जन्नत में जाना चाहता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ताबियादारी करे, फरमाबरदारी करे, मेरी बात को माने। तो ये बड़े बड़े कुछ अमल मैंने आपके सामने जो है वो जिक्र किए हैं। एक हदीस में ये भी अल्फाज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना व हुआ। जिस बंदे ने 2 लड़कियों की, 2 बेटियों की परवरिश की और फिर ताकि वो जवान हो गई, उसके बाद जो है वो जवान होने के बाद फरमाया उनकी परवरिश की, अदब सिखाया। एक रिवायत में आता है उनका निकाह भी कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं और वो बंदा इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। बिल्कुल यही अल्फाज यतीम के मुतल्लिक भी हैं जो मैंने आपको पहले हदीस सुनाई है कि जिस बंदे ने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की, किसी की नहीं, अपनी 2 बेटियों की परवरिश की दीन इस्लाम के मुताबिक, उनको पढ़ाया लिखाया, जवान हो गई, बड़ी हो गई, निकाह कर दिया उनका देखकर, क़यामत का दिन होगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बंदा जन्नत के अंदर इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। ऐसी बुशारत है। और एक हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे को अल्लाह ने 2 बेटियां दी, उसने उनकी परवरिश की और परवरिश करने के बाद उन बेटियों के मामले में उस बंदे के ऊपर तकलीफ आई या उसको उन बेटियों के बारे में आजमाया गया, उन पर उसने सब्र किया, क़यामत का दिन होगा वो बेटियां उस बंदे के लिए जहन्नम से हिजाब बन जाएंगी, यानी कि जहन्नम से रोकेंगी उस बंदे को। कितनी भी जिसको अल्लाह ने बेटियां दी, बाज़ रिवायत मेरा ख्याल गालबन 2 बेटियों के अल्फाज हैं, और उन बेटियों के बारे में उस बंदे को आजमाया गया, तकलीफ आई, उसके ऊपर सब्र किया। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को जो है वो
वो बेटियां उस बंदे को जहन्नम से रोकने का सबब बनेगी। अच्छा, आजमाया किस तरह गया? आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, बेटियों वाले हैं। बेटियों के बारे में आप समझते हैं कि आप बेटों से ज़्यादा ना बेटियों की बंदे को फिक्र होती है। और ख़ास तौर पर जितने फितने के दौर के अंदर हम जिंदा हैं, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर बेटियों की परवरिश करना और बेटियों को बचाना ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पर तो 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, 5-5 साल की आए दिन खबरें आई होती हैं, आप देखते रहते हैं, अखबारात भरे पड़े हैं। और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि महरम रिश्तों से भी लड़कियां नहीं बची। इस माशरे में बेटियों की तरबियत करना और उनको बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका ख्याल रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ही बेटी पैदा होती है, पैदा होने के बाद उसकी परवरिश करना, बेटे की भी होती है परवरिश, बेटी की भी होती है, फिर उनको पढ़ाना लिखाना, उनको स्कूल कॉलेज उनको छोड़ कर आना, उनको लेकर आना, उनके खाने पिलाने का खर्चा जो जो हो सकता है इंसान जो है वो अपनी बसात और ताकत के मुताबिक जो है वो करता है। परेशानी आती है कि नहीं आती? और फिर जैसे ही वो लड़कियां बालिग होती हैं, वालिदैन को तो फिक्र पड़ जाती है कि इनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और जैसे ही जो है वो रिश्तेदारी का मामला जो है वो देखने के लिए बंदा निकलता है, जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, फौजों की फौजें, लश्करों के लश्कर रिश्ते देखने के लिए आते हैं। एक खेल बन गया है। पता नहीं ये जो काम, ये हरकतें वो लोग करते हैं, शायद उनके यहाँ घर में बेटियां नहीं होती। लश्करों के लश्कर लड़कियों का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। अच्छा खाया पिया, ठीक ठाक खाना खाया, वो 10-15 बंदे तो आम होते हैं। और फिर जाते जाते जो है वो नाक मार दिया कि आपकी लड़की के अंदर ये नक्स है। वो जिस कुर्ब से वालिदैन गुजरते हैं ना, ये उन्हीं को पता होता है। वो अपनी बेटी को भी कहते हैं, बेटा साफ सुथरे हो जाना, तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए कोई आ रहा है। और जब रिश्ता देखने वाले आते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बाद दफा तो सालों साल गुजर जाते हैं रिश्ते के चक्रों में। और फिर उसके बाद अगर कोई मामला तय हो भी जाए, फिर बेटी की बारी आती है मंगनी की। फिर मंगनी की जो रस्म है, मंगनी की जो रस्म, हालांकि मंगनी का जो नाम है वो ये है कि बात तय करें, बात तय होगी, भाई बात को जो हो पक्का कर लो, मंगनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ मंगनी के चक्रों में जो गुलूम किया जाता है, जो इसराफ और तब्जीर होता है, वो बेटी के वालिदैन तो बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। पूरा एक लश्कर जो है वो मंगनी करने के लिए आता है, पूरा एक फंक्शन होता है, पहले उसका खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर मंगनी वाले दिन लड़की वाले जो है वो उन सबके कपड़े भी तैयार करते हैं। और कपड़े ये नहीं जो हम लोग आम रूटीन के अंदर पहन लेते हैं, 500,000 वाला सूट, 5-5 हज़ार वाला सूट, 10-10 हज़ार वाला सूट। ये लड़की की माँ क्या है, ये लड़की की बहन क्या है, ये लड़के की माँ क्या है, ये लड़के की बहन क्या है, ये लड़के की फलां रिश्तेदारी क्या है, ये लड़के की भाभी क्या है, जो जो देखने के लिए आता है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं जिस माशरे में हम जिंदा हैं। अच्छा, फिर उस कुर्ब से भी बंदा गुजरता है, फिर भी एक तलवार लटकी हुई है, पता नहीं ये रिश्ता पूरा होना कि नहीं होना। ये आजमाइश है जो लड़कियों के बारे में हमें देखनी पड़ती है। और फिर उसके बाद भी जब तक निकाह नहीं होता, हर कोई आने जाने वाला बंदा, उसके लिए अच्छा ठीक ठाक खाना तैयार करना पड़ता है, जो शायद गरीब बंदा अपने घर में तैयार नहीं करता। फिर उस खाने के बाद हर मर्तबा लेने देने वाला सिलसिला चलता है। और ये जो हाजी बने फिरते हैं ना, हम लोग दाढ़ियां रख रख मस्जिदों में आकर अल हज्जाज बन जाते हैं। हम लोग मस्जिदों के ठेकेदार, दीन के ठेकेदार। और हम लोग बड़े शौक के साथ उन लड़की वालों से सूट ले लेकर ना पहनते हैं, सुहा सुहा के, सिलवा सिलवा कर ना हम वो सूट बड़े शौक के साथ पहनते हैं। मेरे कुड़मा ने देता मैनू, बड़े शौक के साथ पहनते हैं। और मस्जिद में दीन के ठेकेदार हैं, मस्जिद में मसले की बाल की खाल उतारते हैं। दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन काम दुनिया का बुगदा सारा फेर रहे हैं। छुरी बड़ी तेज है, लिहाज नहीं है कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो दीन में तो इसका तसव्वुर ही नहीं है। हर बार चक्कर लगाया, कभी कुड़ी आ रही है, कभी मुंडा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। 8-10 बंदे मिले, जब तक निकाह नहीं होता उनके घर में जो है वो आना जाना आना जाना आना जाना, खाने पीने वाला सिलसिला चल रहा है। भाई अच्छा खाने को मिलता है। फिर अगर बारी आए भी निकाह की, तो फिर जो है वो दिन रखने की बारी आती है।
दिन रखने के लिए भी एक फौज इकट्ठी होती है। उसका खर्चा किसको पड़ता है? लड़की वालों को। दिन रखने के लिए लड़के वाले के घर दिन तय होते हैं कि लड़की वाले के घर तय होते हैं? चलो तो ही दस दो। हाँ जी, लड़की वाले है कि नहीं आजमाइश? ये जो नबी पाक फरमा रहे हैं ना, जिस बंदे को बेटियां अल्लाह ने अता की और बेटियों के बारे में उसको आजमाया गया, उसके ऊपर तकलीफ आई, उसके ऊपर सब्र किया। ये मैं आपको तलख हकीकत बता रहा हूँ अपने इस माशरे की। ये आपने 1500-1600 साल पहले हदीस बयान की है। और जिस माशरे में हम जिंदा है ना, यहाँ पर दीनदार बंदे भी और जो मस्जिदों वाले हैं, जो बगैर मस्जिद वाले हैं, ये सब हमाम में नंगे हैं। सारे खा पी रहे हैं, मौज लगी है। कोई बंदा तैयार ही नहीं रस्म और रिवाज को छोड़ने के लिए। अगर दो बंदे मिलकर बैठकर जुबान कर लें फलां तारीख को निकाह होगा, तो ये काम काफी नहीं। पूरा इज्जत इकट्ठा होएगा और वो इकट्ठे होकर वहां पर दिन रखेंगे और लड़की वालों के यहाँ खाना खाएंगे। वो पहले बेचारा जो है उसके ऊपर तलवार लटकी होती है, लड़की के बाप पर। अभी उसकी एक लड़की नहीं, जिसकी 5-7 लड़की हैं, उसकी जिंदगी अजाब बन चुकी होती है। ये भी एक लड़की की बात तय कर रहा है वो। फिर उसको लड़की के दिन रखते वक्त ही कह दिया जाता है, भाई साडा गुजारा नहीं जे होना, 500 बंदा तो बहुत जरूरी है साडा, जेड़ा असी बरात च लैके आवांगे। अब ईमानदारी से बताए, जिस बंदे ने अपनी बेटी किसी के घर देनी हो, वो बंदा कह सकता है यार तुसी 500 ना ले आए जे, तुसी 100 ले आए जे, कह सकता है। हम तुहाडी इन्नी औकात नहीं तुसी साडे बंदियां नूं रोटी खवा दो। और साथ जाते जाते पता क्या कहते हैं, रोटी चंगी पकाया जे, वो ना कि साडी बिस्ती करा दो, हाल भी चंगा कराया जे, तो 500 बंदा ही लैके आना। वो बेचारा जैसे तैसे करके वो तैयारी करता है, सब कुछ अपना बेचकर कर्जा लेकर कोई हाल वगैरह तैयारी करवाकर, तलवार लटकी हुई है उसके दिल पर, पता नहीं यार बंदे कितने आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे। वो कहता है 500 है, लेकर 700 आता है। और ऐसे जब हाल के अंदर वो बेचारा लड़की का बाप देख रहा होता है खाने की तरफ, यार पूरा आएगा कि नहीं आएगा, इज्जत रह जाए, इज्जत रह जाए, इज्जत रह जाए, उसकी जान पर बनी होती है। और ये वहां पर जो है वो एक लश्कर और फौज लेकर जो है एक लड़के की शादी करने के लिए, एक लड़की को रुस्खत करवाने के लिए जो है वो हाल में दाखिल होता है। हम लोग भी बड़ी मौज के साथ, मस्ती के साथ, ठीक ठाक डिशें बड़ी होती हैं, लड़की वालों पर बोझ डला हुआ है, 500-700 बंदा, 1000 बंदा रोटी खा रहा है। वो कह रहा है निकाह होना यहां पर। जो निकाह 2 बंदों के साथ भी हो सकता था, नबी पाक फरमाते हैं बेहतरीन निकाह वो है जिसमें आसानी हो। अच्छा, दाखिल हो गए हाल में, वो बंदा खाना खिलाकर जो है वो तैयार होता है, बेहतरीन खाना खिलाता है। अच्छा, सिर्फ खाने तक बात नहीं है, ये नहीं कि लड़की वाले ने खाना खिला दिया तो सिर्फ वहीं तक बात है, बल्कि जब लड़का रुखसत होता है, जब वो अपनी लड़की को रुखसत करते हैं, रोटी नाल भी दे के कल देने देंदे ने कि नहीं नाल। जेड़े बरात नूं रोटी नाल ना देन, वो कुड़ी दा की असर करता है माशरा, है ना। रोटी नाल देनी पैंदी है, 2 देगा 4 देगा नाल भी देनी पैंदियां ने। और ये 4 देगे पता कौन साथ लेके जाता है? हाजी साहब, जेड़े इत्थे सवार टांगे ना अच्छे हथ बन के, पहले दीस जो पहली सब में आकर खड़ा होता है, जिसने दीन का बड़ा पहाड़ उठाया हुआ है, ये बोझ वो बंदा उठाल रहा है उन लड़की वालों पर, जिसको मसले बड़े आते हैं, मसले बड़े आते हैं। इल्म काम शुरू करें ना, बड़े बड़े मसले बताएगा, लेकिन इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मुफ्त में आ रहा है, मुफ्त में, माले मुफ्त दिले बेरहम, खाओ मौज उड़ाओ। पहले बारात को खिलाया, फिर उसके बाद जो है वो बारात के साथ भी खाना जाए, और लड़की वालों का मुंह काला करने के लिए साथ जो है वो छुआरे लेकर आते हैं। बेद बेद कौन लैके आंदा है? कुड़ी वाले के मुंडे वाले? यार बोलो तो सही, कौन लैके आंदा है? मुंडे वाले। जेड़े कुड़ी वाले तुहानू बिरयानी खवा सकते हैं, नान गरम गरम खवा सकते हैं, वो कौरमा खवा सकते हैं, हलवा खवा सकते हैं, सैलड खवा सकते हैं, छोटा मटन खवा सकते हैं, रोटी खवा सकते हैं, हाल करा सकते हैं, बेहतरीन बिठाने के लिए इंतजाम कर सकते हैं। वो तुहानू छुआरे नहीं खवा सकते? नहीं, जो लड़की वाले खाना खिला सकते हैं वो लड़की वाले छुआरे नहीं खिला सकते।
जड़ा सौखा काम है वो आप कर लिया, तो जड़ा तगड़ा काम है वो कुड़ी वाले पाता। मुसलमान है ना हम लोग, फिर साथ देके जा रही हैं और फिर भी उस बाप को सुकून नहीं आया। वो बेचारा पता नहीं किस तरह रोते रुलाते, वो सारी जिंदगी तो लोग लड़की का जहेज तैयार करते रहते हैं। बेटी पैदा होती है, लोग पैदा होते ही कहते हैं अल्लाह दे नसीब चंगे करे, कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे ही लड़की पैदा होती है लोग कहते हैं अल्लाह दे नसीब चंगे करे। कभी किसी ने मुंडे के बारे में किया अल्लाह दे नसीब चंगे करे। जिस माशरे में हम रहते हैं इसकी एक तलख हकीकत है, पैदा होते ही लोगों को फिक्र पड़ जाती है अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। सारी जिंदगी माल तैयार करते हैं। वो बाप वो चीज भी बेटी की बनाता है जो उसने सारी जिंदगी अपने घर में नहीं बनाई। अच्छा, फिर बारात ले गए, साथ रोटी भी ले गए। रात को गई बारात घर, लड़की को साथ ले गए। अगले दिन का नाश्ता कौन देता है? हाँ जी, सारे बोलो जरा। अगले दिन नाश्ता कौन देता है? कुड़ी वाले। तो खाने वाला कौन होता है? मुंडे वाले। तो मुंडे वाले केड़े? मैं फिर वही कहता हूं कि सारे दीन का नाम लेने वाले, सारे दीनदार लोग, सारे कलमा पढ़ने वाले, सारे मिलकर उसका कचूमर निकालते हैं। कहला हाँ पुत्र, तेनों भी पता लगे तू तीज पैदा की है। ये वजह थी लोग माशरे में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। आज भी लोग लड़कियों मार देते हैं, आज भी। वो कहते हैं एक दिन चंगा मारी जाओ, खुद भी जहर खा लिया, बेटियों को भी जहर दे दिया। अच्छा, फिर इतने भी बस नहीं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, मैं तो थोड़ा जिहा और दस ला तुहानूं जरा। लड़की को कर दिया रुखसत, फिर रुखसत करने के बाद फिर मुकलावा शिकलावा, फिर इधर उधर दी चीज़ां, फिर कोई आ रहा, कोई जा, फिर मुकलावा, फिर फौज आती है। फिर भी बस नहीं, आपने लड़की रुखसत कर दी, वो अल्लाह जाने, फौतगी तो हर घर में होती है। अब लड़की के ससुराल में हो गया कोई बंदा फोत, लड़के का बाप, लड़की की बहन, लड़के का कोई फलां कोई भी फोत हो गया, बाप फोत हो गया, माँ फोत हो गई, तो रोटी किनू पैंदी है? हाँ जी, कुड़ी वाले। खाना वाला कौन होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उस वक़्त भी पढ़ा करें जब बैठकर खाते हैं। इस माशरे में, जिस माशरे में हम जी रहे हैं ना, अल्लाह की कसम, इतना जुल्म। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लड़की वाले खुशी से करते हैं, लड़की वाले खुशी से करते हैं। ये खुशी होती है। ये जिसकी 5 लड़कियां होती हैं ना, जो बेचारा मजदूर बंदा 20,000 कमाता है, 25,000 30,000 कमाता है, जिसको अल्लाह ने बेटियां दी, पहली गल तक माड़े बंदे को रिश्ता ही नहीं करता। जिसे को माल हो ना चोखा ठीक ठाक, जिथे पता हो ठीक ठाक मिलेगा, विरासत भी मिलेगी, माल चंगा मिलेगा, भज भज उत्थे जाते हैं, भज भज उत्थे जाते हैं। माड़े बंदे वाले भरा पता है, भरा भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, पता है कि ठीक ठाक अच्छी पढ़ी लिखी बेटी। मैं ये नहीं कहता कि लड़की वाली डिमांड नहीं करते, माशरे में ताली दोनों हाथों से बज रही है, लेकिन कम है। लड़की वाले भी डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं। उनके मुतालबे भी बड़े अजीबो गरीब हैं। लड़की की फैक्ट्री हो, लड़का जो है वो फलां कमाता हो, लड़के का घर अपना हो, ठीक है, लड़के का बाप ना हो, लड़के की माँ भी ना हो। कुड़ी वाले सोचते हैं मुंडा कल्ला ही होए, और रिश्ता करवाने वाले पता खूबी बताते हैं, ऐ मुंडा, ये मुंडे की माँ नहीं है, ये मुंडे की भैन भी नहीं है, ये मुंडा कल्ला ही है, इनू अपना घर जवाई बना लो, इनू अपने थल्ले ला लो, तो भावें उत्ते ला लो। करते होंगे लड़कियों वाले, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई है ना, इसमें नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस बंदे को 2 लड़कियां दी, उन लड़कियों के बारे में उसकी आजमाइश होती है, उस पर वो सब्र करता है। अल्लाह ताला उस बंदे के लिए वो लड़कियां जो है वो जहन्नम से रोकने का सबब पैदा कर देंगे। ये तो थोड़ा सा, मैं देखिए हमारा तो फर्ज बनता है बताना, अब उसके साथ साथ माशरे में हम लोग रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है हम इन रस्म और रिवाज को इतना खत्म कर दे, इतनी नफरत की निगाह से देखे कि जो बंदा करे उसे भी शर्म आए कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग।
बाप मेरा मर गया, रोटी कुड़ी वाले पा दो। बड़ी अजीब बात है। अच्छा फिर खाना, मेरा ख्याल है ये चौलों का टोटा भी जड़ा ना 200 रुपये किलो है। एक मामूली देग जो है वो 10,000 रुपये की पकती होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? एक मामूली देग 10,000 की पकती होगी। तो असी जनाजा पढ़ा के पता की आने भाई सारे रोटी खा के जाया जे, अभी सानू पता असी किहड़ा पकाईए, कुड़ी वाले ने पकाईए, मौजा करो। तो यही भी जनाजा पढ़ के सारे उन्होंने घर टुर जाने, चलो बिरयानी खावांगे, पता नहीं घर खाधी है कि नहीं कभी खाधी। वो लड़की वाला एक दिन एक लड़की वाला रोटी देता है, एक बंदे ने 5 लड़कों की शादी की है, एक दिन एक कुड़ी वाला देंदा, दूजे दिन दूजा कुड़ी वाला देंदा, तीजे दिन तीजा कुड़ी वाला देंदा। वो बेचारे शर्मो शर्मी रोटी देई जाते हैं, इन्हां साडी कुड़ी नूं जीन नहीं देना। या आपने बच्चियों की शादियां की हैं। अच्छा हर कोई कहता है काम नहीं सही, ये काम नहीं सही, जो आंदा होए ना उदों आंदे कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं, तो जो जाता होए ना तो मौलवी सही आंदा है। तो हमें अल्लाह का खौफ खाना चाहिए, इन रस्म और रिवाजों से, इन चीज़ों से बाहर निकल आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अमाल जो बताए हैं ना, ये जन्नत इतनी आसान है, ये अमल करो जन्नत, ये अमल करो जन्नत, ये अमल करो जन्नत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी उसकी उसने परवरिश की, कल क़यामत का दिन होगा, मैं मोहम्मद और बेटियों की परवरिश करने वाला बंदा जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। ये इतना अजीम अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है या अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पर, जब हमारी मौत आए तो ईमान की हालत में हमें मौत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।